रुक्मी की पोती के साथ हुआ था और दूसरा बाणासुर की जो पुत्री थी उसके साथ में भी इनका विवाह हुआ। एक और राजा हुए, जिन राजा का था पौंड्रक। प्रेम से बोलो। एक दिन पौंड्रक राजा का जो मित्र था काशी नरेश, पौंड्रक राजा ने काशी नरेश से कहा कि मित्र, सारी दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? तो काशी नरेश ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि कृष्ण के 4 हाथ हैं। क्या है? कृष्ण के 4 हाथ हैं, इसलिए सारी दुनिया कृष्ण को भगवान मानती है। उसके पास में एक सुदर्शन चक्र भी है। तो पौंड्रक ने कहा कि अगर मेरे 4 हाथ हो जाएं और मैं लकड़ी का सुदर्शन चक्र बना लूं तो क्या सारी दुनिया मुझे कृष्ण मानेगी? काशी नरेश बोला, क्यों नहीं मानेगी? जब आपके भी 4 हाथ हो जाएंगे तो आपको ही दुनिया कृष्ण मानेगी, भगवान मानेगी। उस पौंड्रक राजा ने क्या काम किया सज्जनों, कि भगवान का जो श्याम वर्ण का शरीर था उस अपने शरीर पर मृग कस्तूरी को घिस लिया, पूरे शरीर को नीला बना लिया। 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, एक लकड़ी का सुदर्शन चक्र बना लिया, उसमें बिजली का कनेक्शन लगा करके और हाथ पर लगा दिया। जब वो बिजली का कनेक्शन चालू करता तो वो सुदर्शन चक्र जी घूमने लग जाता और सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। सारी दुनिया के लोगों से कहा कि जो द्वारका का कृष्ण है वो नकली भगवान है और असली भगवान मैं हूं, मेरी पूजा करो। और उसने महाराज अपनी आरती भी बना ली। जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनन के प्रभु जी, भक्त जनन के प्राणन के लेवा। ओम जय पौंड्रिक देवा, जय पौंड्रक वासुदेवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट प्राणन के लेवा। ओम जय पौंड्रिक देवा। आरती बना ली उसने। जय पौंड्रक वासुदेवा, भक्त जनों के प्रभु जी, प्राणन के लेवा। जय पौंड्रक वासुदेव। ऐसी आरती बना, सारी दुनिया जाने लगी। भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने सारी बात बताई। भगवान अर्जुन को लेकर के आए। आज मेरे गोविंद ने इस पौंड्रक नाम के राजा का उद्धार इसलिए किया कि भले ये मेरी शत्रुता समझ करके पूजा कर रहा था, लेकिन इसने चिंतन तो मेरा किया ही। कृष्ण कैसे चलता है, कृष्ण कैसे हंसता है, इस सब लीलाओं का तो उसने चिंतन किया ही। लेकिन सज्जनों, आज द्वारका में श्री नारद जी का आगमन हो गया। प्रेम से बोलो। द्वारका में कौन आया है? नारद जी आए। और नारद जी ने सोचा कि चल कर के द्वारका में देखूं कि भगवान 16,108 रानियों के साथ में कैसे रहे। आज नारद जी द्वारका में भगवान की लीला दर्शन के लिए आए। जिस महल में नारद जी गए और झांक करके देखा, किसी में भगवान बच्चों के साथ खेल रहे, किसी में भगवान चौपड़ खेल रहे, किसी महल में जा गए तो भगवान बैठ करके प्रसाद पा रहे, किसी महल में गए तो भगवान विश्राम कर रहे, किसी महल में गए तो भगवान बैठ करके कथा सुना रहे। नारद जी महाराज पूरी द्वारका में 1 वर्ष तक भटकते रहे
और सभी जगह जाकर के भगवान के अनंत रूप देखे। और जैसे ही भगवान निकले, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी से भगवान ने पूछा, नारद जी कब आए? नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तो बहुत दिनों का आया, मैंने सोचा कि आपकी लीलाओं का दर्शन करूं। भगवान ने कहा, फिर आपने क्या सोचा? नारद जी कहते, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी लीला को कौन समझ सकता है? आप क्या नहीं कर सकते हैं? आप कुछ ना करने पर सब कुछ करते हैं और सब कुछ ना करने पर भी कुछ भी नहीं करते। ऐसा नारद जी को भगवान की द्वारका का दर्शन हुआ है सज्जनों। आज पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई। प्रेम से बोलो। पांडवों की राजधानी का नाम, जो नई दिल्ली में राजधानी बनाई है, आज उस राजधानी में पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं। जैसे ही कन्हैया के पास में सूचना मिली कि पांडव लोगों ने नई राजधानी बनाई और उसमें यज्ञ करना चाहते हैं, तो भगवान ने सूचना भिजवाई कि क्या आपने सभी राजाओं को जीत लिया है? देखो भैया, जो राजसूय यज्ञ होता है, उस यज्ञ का मतलब है कि हमारे बस में सभी राजा हों, तभी हम राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। भगवान ने जाकर के पांडवों से पूछा तो पांडवों ने कहा कि महाराज सभी राजा हमारे बस में हैं, लेकिन एक राजा है मगध देश का, जो जिसका नाम जरासंध है, जरासंध हमारे बस में नहीं। भगवान ने कहा कि पहले जरासंध को अपने बस में करो, तभी तुम यज्ञ कर सकते हो। और भगवान अर्जुन को और भीम को लेकर के गए, ब्राह्मण का भेष बनाया है और ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के यहाँ पर पहुंच गए। जब से जरासंध ने मथुरा पर विजय प्राप्त की, तब से जरासंध का मन ब्राह्मणों के चरणों में अनंत था। जैसे ही जरासंध ने देखा, तीन ब्राह्मण मेरे द्वार पर आए हैं, पंडित जी बोलिए क्या चाहिए? तीनों ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। जरासंध बोला, मेरे द्वार पर जब ब्राह्मण आता है, मैं उसको इतना धन देता हूँ, इतना धन देता हूँ कि उसको फिर दोबारा किसी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, हम जो मांगेंगे वो दोगे? बोले देंगे देंगे देंगे। 3 बार वचन हराया तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, अगर देना चाहते हो तो हम तीनों में से किसी से एक से युद्ध, हम युद्ध चाहते हैं। जरासंध ने कहा कि ब्राह्मण होकर के युद्ध मांगे। जरासंध ने कहा कि जरूर ये कोई भेष में छुप करके आए। जरासंध ने कहा, पंडित जी तुम पंडित जी नहीं हो सकते हो, तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु, पुराना शत्रु कृष्ण हूं। ये मेरी दाहिनी तरफ खड़े हैं, ये अर्जुन हैं, और जो मेरी बाएं तरफ खड़े हैं, इनका नाम इन्हीं के भ्राता भीम है। जरासंध ने मन में सोचा, सज्जनों, कि जैसे तैसे मैं 18वीं बार कृष्ण से जीता हूं, और अगर इस बार मैंने युद्ध किया और मैं हार गया तो जीते जिताए पर पानी फिर जाए। इसलिए बात पलट दी। जरासंध कहता है कि तुम तो मेरे से युद्ध में हार गए और हारे हुए से मैं युद्ध नहीं करता हूं। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन मैंने इसको 17 बार हराया है और इसने 1 बार हराया तो बार बार गाता है। जरासंध कहता है कि भीम, अर्जुन जो है ये पतला दुबला है, अगर मेरे तुल्य अगर है तो मैं भीम के साथ में युद्ध करूं। जैसे ही भीम को पास किया सज्जनों, भीम की छाती फूल गई। भीम को लगा कि द्वारकाधीश को इसने फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया, पास हमें किया है। भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन देखो भीम दादा का कैसे फूल रहे। अभी पता नहीं है कि जब जरासंध से युद्ध करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा।
सज्जनों, भीम का और जरासंध का युद्ध हुआ। कई दिन युद्ध चला। एक दिन भीम आए और भीम ने कहा कि प्रभु, मेरा मन है कि युद्ध छोड़ करके भाग चले। भगवान ने कहा भीम ऐसा मत करना, क्योंकि मैं एक बार युद्ध से हारा तो ये बार बार गाता है। भीम ने कहा कि आप कुछ करिए, इसके साथ में युद्ध करना किसी के बस का काम नहीं है। भगवान ने कहा कल युद्ध में जाना, मेरी तरफ देखना, मेरे इशारे को समझना, तुम्हारी विजय हो जाएगी। आज भीम गए और जरासंध से युद्ध करने लगे। भगवान ने एक तिनका उठाया सज्जनों, और उस तिनके को बीच से फाड़ा और फाड़ करके उसको पलट करके फेंक दिया। भीम दादा समझ गए। जरासंध की एक टांग को दोनों पैरों से दबाया और दूसरी टांग को हाथों से पकड़ा और जरासंध को बीच से फाड़ दिया और फाड़ करके दोनों को पलट करके डाल दिया। क्योंकि इसको वचन मिला था, जरा नाम की राक्षसी ने इसको पाला था। अगर इसको कोई फाड़ करके सीधा फेंकता तो पुनः जुड़ जाता, इसलिए भगवान ने इशारा किया कि इसको पलट करके फेंक। आज भगवान ने पांडवों के साथ में मिलकर के राजसूय यज्ञ करवाया। यज्ञ में सभी लोग आए सज्जनों, सभी को कुछ ना कुछ सेवा दी गई। यज्ञ कोई भी हो, ऐसा नहीं कि हमसे अगर कोई कहे तभी सेवा करेंगे। ये भी सप्ताह यज्ञ है। ये मत सोचो कि संतोष साहू जब हमसे कहेंगे कि इस काम को करो तभी करेंगे, नहीं। सेवा तो साहब आपका कल्याण करेगी। जहां आपको उचित लगे कि हमारी यहां आवश्यकता है, तुरंत उस सेवा में लग जाना चाहिए। यज्ञ के अंदर दो चीजों की विशेषता होती है सज्जनों। पहला तो होता है भंडारा और दूसरा होता है दान। हम कोई भी यज्ञ करें, उस यज्ञ में जो अतिथि आए, प्रयास होना चाहिए कि वहां से कोई भूखा ना जाए, उसको भरपेट भोजन मिले। और दूसरी विशेषता होती है दान। ये जीवन में बात को याद रखना कि दान करे से धन घटता नहीं है, दान करे से धन की शुद्धि होती है। अगर आप धन का दान नहीं करोगे तो आप धन को बचा नहीं पाओगे। लोग बाग जोड़ जोड़ करके धन को रखते हैं, दान नहीं करते हैं। होता क्या है, लास्ट में बीमार हो गए, घर में डॉक्टर आया, एक इंजेक्शन लगाया, 500 रुपए ले गए। हॉस्पिटल में गए, लाखों रुपए खर्च हो गए। डॉक्टर ने लिख करके दे दिया अमेरिका ले जाओ, लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद। क्यों? कि धन की शुद्धि नहीं हुई। धन कहीं ना कहीं निकलेगा। आप कितना भी इसको कोशिश कर लो बांधने की, उसको बांध नहीं सकते। कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे बच्चों में कोई ना कोई ऐसा ऐब निकलेगा कि वहां से पैसा आपका बर्बाद होना चालू हो। लेकिन बुद्धिमान आदमी वही है, समझदार वही है जो अपने धन को धीरे धीरे शुद्धि करता रहे, पवित्र करता रहे, तो वो धन आपका कई जन्मों तक साथ देगा। चिड़िया चोंच भर ले गई, घटो न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कहे गए दास कबीर। अगर आपने 100 रुपए कमाए तो ईमानदारी से 10 रुपए दान में लगा। जरूरी नहीं जहां आपका मन करे। दान कभी कुपात्र को मत दो, दान देना है तो सुपात्र को दो। मैं लोगों को जानता हूं, आजकल कई बहरूपिया बाबा जी बन के डोलते हैं द्वारे द्वारे पर, हमारे धर्म के भी नहीं होते फिर भी घूमते हैं
और लोग उनको दान देते हैं। नहीं, उस दान से आप भी नरक के भागी हो और जो ले रहा है वो भी। पैसा क्या है? पैसा हमारी खास बेटी है। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। पैसा क्या है? पैसा हमारी बेटी है। और जिस प्रकार से हम अपनी बेटी का हाथ ऐरा गैरा नत्थु खेरा के हाथ में नहीं देते हैं, ऐसे हम अपने धन को गलत हाथों में कैसे दे सकते? लोग कहते महाराज हमें क्या पता क्या है। अरे तुम इतना तो जानते ही हो कौन कैसा आदमी है। आपने यहां पर पैसा दिया, आगे जाकर के उसने शराब पी ली, आपके धन दुरुपयोग में चला गया, तो उस दान करने का आपको धर्म नहीं मिलेगा, वहां उल्टा आपको पाप लग जाएगा। प्रयास करो, जब भी दान करने निकलो तो समझो, सोचो कि जहां हम दान दे रहे वो दान हमारा सही जगह पर है या नहीं। ऐसे ही आंख बंद करके दान मत दो, लेकिन दान अवश्य करो। कोई गरीब है, उसकी कन्या का विवाह हो रहा है, उसकी कुछ व्यवस्था करनी पड़े तो अपने धन को वहां पर लगा दो, आपका धन पवित्र हो जाएगा। कहीं गौशाला है, नितांत विपन्न गाय मर रही हैं, उनकी सेवा में लगाओ। दान हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यज्ञ में दान करने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दूं? तो भगवान ने सोचा कि पांडवों का शत्रु है दुर्योधन और कर्ण, इसलिए भगवान ने दान देने की जिम्मेदारी दुर्योधन और कर्ण को दी कि जितना ये इनका धन लुटाएंगे उतना इनका धन बढ़ेगा। और आप लोगों को पता होगा कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा थी कि जितना धन वो दान करता उससे ज्यादा धन बढ़ता था। एक कर्ण के हाथ में एक रेखा थी। अब बात आई भोजन की, तो भोजन की व्यवस्था द्रौपदी जी को सौंपी। सज्जनों प्रेम से बोलो। द्रौपदी और भीम को सौंपी कि आप लोग भंडारे का कार्य चलाएं। द्रौपदी जी कहाँ की हैं? हमारी पंजाब की हैं। और आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं, कभी कोई पंजाब में गया हो तो आप वहां पर जाकर के देखो, पंजाब के जो लोग होते हैं सब अद्भुत होते हैं वास्तव। यहाँ तो आप लोगों से कहना पड़ता है कि खड़े होकर के नाचो, वहां कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां तो भजन मुख से निकला नहीं कि नाचने के लिए तुरंत तैयार। यहाँ ताली बजाने को कहना पड़ता है, वहां नहीं कहना पड़ता। ताली बजाने से क्या फायदा है? ताली जब हम कीर्तन में बजाते हैं तो हमारे हाथ में जो गलत रेखा होती है वो मिट जाती है और अच्छी रेखा हमारे हाथ में आ जाती है। इसलिए भजन में ताली बजाना चाहिए। सभी ने कुछ ना कुछ सेवा ली। सज्जनों, भगवान ने सोचा मैं क्या सेवा लूं, तो भगवान ने सेवा ली कि जो भी यज्ञ में आएंगे उनके जूता चप्पलों को मैं रखूंगा और जो यज्ञ में आएंगे उनके चरणों को मैं धोऊंगा। ये सेवा किसने ली? ये सेवा भगवान ने ली। भगवान ने सभी जूता चप्पलों को रखने की और चरण धोने की सेवा मेरे द्वारकाधीश ने। या सेवा चाहे बड़ी हो, सेवा चाहे छोटी हो। आप लोग कभी गुरुद्वारे में गए होंगे, पंजाबियों के यहाँ गुरुद्वारे में एक बार जाकर के आप देखो, आप जूता चप्पल उठाओगे तुरंत एक से एक रईस आपके चप्पल को उठा करके अपने रुमाल से साफ करेगा और तुरंत उसको अच्छे स्थान पर रखेगा। जाकर के देखना।
और जैसे ही आप आएंगे उठा करके आपके पांव में आपकी चप्पल पहनाएगा। ये है सेवा। लंगर चलता है, कभी जा करके वहां पर पा करके आओ, देखो। सेवा का भाव होना चाहिए। आज भगवान ने यज्ञ संपन्न कराया। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया था सज्जनों। इतनी सुंदर राजधानी बनाई पांडवों ने कि दुर्योधन को लगा कि यहाँ पानी है, वहां पानी नहीं था, और जहां पानी था वहां उसको ऐसे लगा कि ये पृथ्वी है, तो पानी में जाकर के गिर गया। तो द्रौपदी हंस गई और द्रौपदी ने कहा कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। बस इतनी सी बात को लेकर के इतना बड़ा महाभारत युद्ध छिड़ गया। केवल इतनी सी बात को लेकर के इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत। आज भगवान ने यज्ञ करा करके पांडवों को धर्म के प्रति प्रेरित किया। आइए हम सब लोग प्रेम से एक भजन, उसके बाद हम लोग सुदामा चरित्र में प्रवेश करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। हो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ सच कहता हूँ हो सभी गाइए। तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। डोल जो मिल जाए। तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों। जय हो हरि बोल।
चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की रस धूल जो मिल जाए। हरि बोल। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। 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 एक बोल जो मिल जाए, एक बोल जो मन के कल खिल जाए राधे तेरे चरणों में, श्यामा तेरे चरणों में, पग डोल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों में, श्यामा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जाए, मुश्किल है सबल पाना।
राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, हरि बोल। तुम सामने हो मेरे, चाहे दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों में रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों में तेरे चरणों में रज धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों में राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कि कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सज्जनों, भगवान के बचपन के सखा का नाम है सुदामा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। लोग कहते हैं कि सुदामा जी भिख मंगे थे। लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे। लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्री थे। नहीं, भागवत जी में कहीं ऐसा एक शब्द नहीं लिखा कि जहां सुदामा जी को दरिद्र कहा हो। कहीं भी सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी दरिद्री नहीं है, प्रशांत आत्मा है। सुदामा के जीवन में संतुष्टि है। सुदामा जी को मिल गया अच्छा, नहीं मिला बहुत बढ़िया। लेकिन कभी भी सुदामा जी उदास नहीं होते। आपको मैं सुदामा जी का दर्शन कराऊं। सुदामा जी जिस घर में रहते हैं, उस घर में जब बारिश आती है तो पूरा वर्षा का पानी घर में भर जाता है। प्रेम से बोलो। सुदामा जी का घर भी सही नहीं है। और सज्जनों, सुदामा जी जिस धोती को पहनते हैं, वो धोती 50 जगह से सिली हुई है। और सुदामा जी का जो शरीर है, अगर सुदामा जी को खड़ा कर दिया जाए ना, तो कोई भी व्यक्ति सुदामा जी के शरीर की एक एक हड्डी को गिन सकता है। लेकिन चेहरे पर तेज है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः।
सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। 2 टिक्कड़ खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। घर में गरीबी है लेकिन दरिद्र नहीं है, प्रसन्न है, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया। एक दिन सुशीला ने कहा, प्रभु मुझे स्मरण है कि आपके बचपन के मित्र द्वारका के कृष्ण हैं। और जैसे ही सुदामा जी ने सुना कृष्ण का नाम, आंखों से आंसू बहना चालू हो गए। सुदामा जी कहते मेरा मित्र ही नहीं है, मेरा बचपन का लंगुटिया आ रहा है। कितनी पुरानी बात तुमने याद दिला दी। लेकिन सुशीला ने कहा, स्वामी जी कभी आप